नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स के ऊपर। आप सभी को मालूम है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर रेलवे या एसएससी जीडी, सभी एग्ज़ामों में जैसे कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन और इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को, जो कि प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन को 800 MCB के रूप में देखेंगे। और तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला भाग और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने अपना पहला सौर मिशन जो लॉन्च किया था उसका क्या नाम है। तो इसका नाम जो था आदित्य L1 था। क्या था? आदित्य L1 था। अब आते हैं देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे इनके उसके बारे में। तो इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को यानी सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जैसे कि लॉन्च किया गया। आदित्य L1 नाम के इस मिशन का जो उद्देश्य था सूर्य की क्षमता की जांच करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई को जो है से कि सहल को GI टैग मिला। तो ये जो है से कि आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कौन? भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलवाई जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, GI टैग मिला है। और इसके देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में जो है दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के टोडा और रामबन जिले के भद्रवाह, राजमास और सुलाई शहद को जो है से कि प्रतिष्ठित भौगोलिक जो है से कि संकेत GI टैग दिया गया। भद्रवाह राजमास से जिसे अक्सर लाल सेम के रूप में जाना जाता है, रामबन जिले में स्थित सुलाई में उत्पादित शहद को दिया जाता है। इस सुलाई शहद ने न केवल अपने उत्तम स्वाद के लिए बल्कि अपने जैविक प्रकृति के लिए भी मान्यता प्राप्त की है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान जो है से कि एलिजाबेथ को ऑर्गेनिक सुलई शहद भेंट किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है से कि किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला। तो ये दिया गया आपको डॉक्टर रवि कन्नर आर जो है भारतीय, उनको जो है 23 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है से कि दिया गया। और इसके बारे में आप सभी कोई और अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 4 व्यक्ति को मिला, जिसमें कोरवी रसन जो है से कि बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस जो है से कि तिमोर के हैं, और मारियम कोरोनेल जो फेरर जो है वो फिलीपींस के हैं, और डॉक्टर रवि कन्नड़ जो है आर वे भारत के हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है से कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो भारतीय इतिहास में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, जिनका जो नाम है जया वर्मा सिन्हा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा। अब देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो सरकार ने जया वर्मा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संगठन की प्रमुख है। श्रीमती सिन्हा इससे 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला है जिन्होंने इससे संचालित किया। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सुश्री सिन्हा पहले 1 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाली थी, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने तक उन्हें उसी दिन फिर से नियुक्त किया जाएगा। वह अनिल कुमार लोहाटी को स्थान लेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है से कि विश्व एथलेटिक्स में जो है से कि पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलाया। तो विश्व एथलेटिक्स में जैसे कि पहला स्वर्ण पदक भारत को जैसे कि नीरज चोपड़ा दिलाया। ऑप्शन जैसे कि बी सही इसका आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा।
अब इस देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसके फैक्ट जो दिए गए हैं। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में जैसे कि स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं, जो भारतीय एथलीट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नीरज के असाधारण प्रदर्शन को उनके दूसरे प्रयास के दौरान 88.17 मीटर के उल्लेखनीय थ्रो से उजागर किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये किया गया था आपको ग्रीस के द्वारा, जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से जैसे कि सम्मानित किया गया है। आप सभी कोई पिक्चर में भी देख सकते हैं। और इसके देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना एन सेकेलारोपूलू ने एथेंस में सम्मान के अधिकार के रूप में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह पुरस्कार विदेशी सरकार के मुख्यमंत्री को ग्रीस द्वारा दिया जा सकने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कृति के लिए उद्घाटन में कहा गया कि पीएम मोदी को ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपको बताना है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये किया गया आपको 23 अगस्त को। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 अगस्त को। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर कि चंद्रयान ने 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। यह दिन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में शतरंज विश्व कप 2023 में जो है से कि दूसरे स्थान पर रहे भारतीय का नाम आपको बताना है। तो ये थे आपको आर प्रगनंदा। ऑप्शन बी जो है से कि सही हो जाएगा, आर प्रगनंदा। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। रमेश बाबू प्रगनंदा फिडे विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लसन ने 2 प्रारूपों में 3 और 4 गेम तक शतरंज खेलने के बाद आखिरकार अपने करियर में पहली बार फिडे विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की। कार्लसन ने फाइनल में प्रगनंदा को हराया था, लेकिन इससे पहले 18 साल के इस किशोर खिलाड़ी ने उन्हें टाई ब्रेक में जैसे कि जगह दिलाई थी। टाई ब्रेकर के दूसरे गेम के बाद कार्लसन की जीत पक्की हो गई। दोनों खिलाड़ियों ने एक ड्रॉ खेला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत जो है कौन सा देश बना? तो हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत जो है से कि चौथा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया है। और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। आने वाले दिनों में रोवर प्रज्ञान के लैंडर से बाहर निकलने और चंद्र सतह की खोज शुरू करने की उम्मीद है। 80 लाख से अधिक यूट्यूब लाइव देखा गया इस चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्चिंग के समय। आपको ये भी याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकॉन जैसे कि बनाया? तो ये बनाए गए आपको 2024 चुनाव के लिए सचिन तेंदुलकर को बनाया गया।
ऑप्शन जो है कि सी इसका सही हो जाएगा। और इसके कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग ईसी के राष्ट्रीय आइकॉन बनेंगे और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता जैसे कि क्या करेंगे, फैलाएंगे। चुनाव निकाय बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में श्री तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन जैसे कहाँ किया गया, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया, 2 किया गया आपको, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑप्शन जैसे कि डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त को जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। विषय जो था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के बीच साझेदारी के लिए था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में आयोजित किए गए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना, यानी 2023 का फुटबॉल फीफा विश्व कप का विजेता कौन रहा, तो ये रहा आपको स्पेन। आप सभी कोई देख सकते हैं पिक्चर में, स्पेन जो ऐसे कि 2023 महिला फीफा विश्व कप की विजेता रही। और इसके देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब क्या किया है, जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल स्पेन की कप्तान ओल्गा कारमोना ने 29वें मिनट में दागा और टीम को चैंपियन बनाने में क्या किया, मदद की। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी है। टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी। 2022 पुरुष वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। और 2023-22 का जो है कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप क्यों जीता था, अर्जेंटीना जो है जीता था फ्रांस को हरा करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने जैसे कि इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन लॉन्च किया, तो ये किया गया आपको राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जैसे कि ये शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जैसे कि इसका ए सही हो जाएगा, राजस्थान। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरू की। यह कार्यक्रम राज्य में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल सेवाएं प्रदान करता है। स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से 30 अगस्त 2023 तक होगा, जिसमें विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को जैसे कि प्राथमिकता दी जाएगी। किसको दी जाएगी, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि 5 अगस्त को हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूरे हुए, तो ये हो गया आपको 4 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, 4 वर्ष। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से कब हटा था, तो ये हटा था आपको 2019 में। तो और इसके जैसे कि 23 में कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को कि केंद्र सरकार ने 4 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जैसे कि जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को जैसे कि निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़े बदलाव आए। जम्मू कश्मीर से 370 को निरस्त किए गए 4 साल पूरे हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने तीसरा जेवेलियन थ्रो दिवस कब मनाया, तो ये मनाया गया आपको 7 अगस्त को। जेवेलियन थ्रो दिवस यानी भाला फेंक दिवस जो है कि 7 अगस्त को मनाया गया और ये 2023 का तीसरा था। तो ऑप्शन जो है कि ये सही हो जाएगा, तीसरा जो भाला फेंक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपको 7 अगस्त को।
7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में एक अद्भुत अध्याय में दर्ज किया गया। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन राष्ट्र में एथलेटिक्स के लिए शीर्ष संगठन ने इस दिन को राष्ट्रीय जेवेलियन दिवस के रूप में चिन्हित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। राष्ट्रीय जेवेलियन दिवस की उत्पत्ति नीरज चोपड़ा द्वारा 2021 जो है टोक्यो ओलंपिक में किए गए असाधारण उपलब्धि से है। 7 अगस्त को उन्होंने अविश्वसनीय भाला चलाया और 87.88 मीटर की चौकात देने वाली दूरी तय की थी और इसी के याद में जैसे कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया गया 2021 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया। किस देश को जैसे कि रूबेला से मुक्त घोषित किया गया? तो ये किया गया आपको तिमोर लेसेते और भूटान को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तिमोर लेसेते और भूटान, यानी दोनों देश को जैसे कि रूबेला नामक जैसे कि रोग से जैसे घोषित मुक्त कर दिया गया है। अब देखते हैं इसको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि जुलाई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र ने घोषणा की है कि भूटान और तिमोर लेसेते ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। WHO के अनुसार दोनों देशों ने 36 महीनों से अधिक समय तक रूबेला वायरस के संचरण को नियंत्रित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को जो है कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला? तो ये दिया गया आपको भायखला जो स्टेशन को जो है कि कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में स्थित स्टेशन है एक, जिसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भायखला। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर कि मुंबई में 168 वर्ष पुराने भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को अपने मूल गौरव को बहाल करने के कारण यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो सर्वाधिक बाघ जो है कि आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी जो ए इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर कि 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जैसे कि प्रत्येक 29 जुलाई को मनाया जाता है और बाघों की सर्वाधिक आबादी 785 के साथ मध्य प्रदेश, 563 कर्नाटक और 507 उत्तराखंड और 444 जो है कि महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को जैसे कि सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ये किया आपको सिंगापुर के उपग्रह को। कौन सी इस एथी से रॉकेट से? PSLV C-56 रॉकेट से जो है सिंगापुर के 7 उपग्रहों को जैसे कि प्रक्षेपित किया गया। 30 जुलाई 2023 को इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक जो क्या किया? प्रक्षेपण किया। ध्रुवीय उपग्रह यान PSLV C-56 ने इन उपग्रहों को 535 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जो है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेदर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया आपको भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा, अमित शाह द्वारा जो है कि ये किया गया। और देखते हैं इसके कुछ इम्पैक्ट फैक्ट कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जीवनी और विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया। और इसके लेखक जो थे YS राजन और डॉक्टर APJ M नजमा मेरेकियान हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया आपको लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। जो ऑप्शन जैसे कि ये इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके आगे के MCQ को जैसे कि देखेंगे। जब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुपर 30 IQ को जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।